हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशन। ये यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीका से मापन, मात्रक और मात्रकों की पद्धति के बारे में बात किए थे। मात्रकों की पद्धति के बारे में बताए थे कि एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति होता है और एक होता है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं। तो एसआई पद्धति क्या होता है? एसआई पद्धति मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो बताया था कि जो अलग अलग देशों जब अलग अलग पद्धतियां जब इस्तेमाल किया जाता था तो वहां पर समस्या होती थी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ही इस दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक बेहतरीन, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त एक पद्धति का खोज किया, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और याद रखिएगा, ये 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन 1960 में विकसित हुआ था। और इसमें क्या किया गया कि एमकेएस जो पद्धति है, आप पढ़े थे कि एफपीएस पद्धति होता है, सीजीएस पद्धति होता है और एक एमकेएस पद्धति होता है। तो एमकेएस पद्धति को ही क्या किया गया, संशोधित करके विकसित कर दिया गया। यानी एमकेएस पद्धति को ही अपडेट करके जिस पद्धति को खोजा गया वो पद्धति कौन था? एसआई पद्धति। तो याद रखिएगा कि जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही विकसित रूप है। कौन सा? एसआई पद्धति। और याद रखिएगा कि 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन, यानी जब 1960 में एसआई पद्धति को खोजा गया था तो उस समय मूल आधारी राशि की जो संख्या थी वो 6 थी। लेकिन जब 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन हुआ 1971 में, तो उस समय एक और आधारी मात्रक जोड़ा गया जिसका नाम था मोल। क्या था? मोल। इस प्रकार से अब इस पद्धति में टोटल मात्रक, जो मूल आधारी राशि है या मूल आधारी मात्रक हैं, वो कितने हो गए हैं? 7। और संपूरक आधारी राशि जो है वो टोटल कितने हो गए? 2। क्लियर? तो याद रखिएगा कि एसआई पद्धति में कुल मूल आधारी राशियों की संख्या कितना है? 7। आप यूं समझिए कि जो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो फिजिक्स है, यानी जितने भी भौतिक राशियां हैं, वो भौतिक राशि कौन से ऐसे राशि हैं जिन पर निर्भर है। और अंततः देखा कि 6 ऐसे आधारी राशि हैं जिन पर पूरा का पूरा भौतिक राशि डिपेंडेंट है, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो उनको मूल मान लिया गया। और बाद में केमिस्ट्री में एक भौतिक राशि था जिसका नाम था क्या? पदार्थ की मात्रा। तो उसको भी यहां पर लाकर डाल दिया गया। क्लियर? तो आपको यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये समझिएगा कि एसआई पद्धति में मूल आधारी राशियां एवं उनके एसआई मात्रक, यानी मूल राशियां जिसको हम मूल या आधारी कहते हैं। मूल माने फंडामेंटल और आधारी माने बेसिक, उनके एसआई मात्रक। तो मूल राशियां कौन कौन से हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो वो कहेगा कि सर ये तो पहले बताए थे। तो बताए थे तो भाई मूल राशि चेंज थोड़ी होगा, मूल राशि चेंज नहीं होगा। उसका एसआई मात्रक दिया गया। एसआई मात्रक संक्षिप्त में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट का हम लोग संक्षेप में एसआई मात्रक कहते हैं। तो भाई लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई लंबाई को मीटर में मापते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर? विद्युत धारा की मात्रा एसआई मात्रक एम्पियर और तापमान की मात्रा केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है। क्या होता है? मोल। तो क्या है भाई, इसको देखो, बहुत सारे बच्चे को ये याद होगा और जिनको याद नहीं है उनको एक बार वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद क्या करिए, एक बार बढ़िया से बोलिए कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान की मात्रा केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा या परिमाण का मोल होता है। देखिए लंबाई जो मीटर होता है उसको हम लोग छोटा एम के द्वारा सूचित करते हैं, जबकि द्रव्यमान जो जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है उसको हम लोग सूचित करते हैं छोटा के और जी से, केजी।
किलोग्राम। उसी प्रकार से सेकेंड को हम लोग छोटा ए से सूचित करते हैं और एम्पियर को सूचित करते हैं ए से। क्लियर? केल्विन को हम लोग बड़ा के से करते हैं, केल्विन को हम लोग सूचित करते हैं बड़ा के से, और कैंडेला को सूचित करते हैं सी से, और मोल को कहते हैं MOL, मोल से, MOL से सूचित किया जाता है किसको? मोल को। तो आपको ये बात समझ में आया होगा, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा। जैसे आप लोगों को अगर लिखा जाए 10S, इसका मतलब क्या है भाई? 10S का मतलब क्या है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। या आप लोगों को बोला जाए कि 10 kg, 10 kg का मतलब क्या है भाई? तो 10 kg द्रव्यमान, 10 kg द्रव्यमान। आपको बताए थे संख्या मात्रा को बताता है, जबकि एसआई मात्रक जो होता है राशि को बताता है। हम आप इसको एग्जाम्पल के तरीका से भी समझाए थे कि जब आप चीनी लेने जाइएगा दुकान में, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 5 फीट चीनी दीजिए, 5 फीट चीनी दीजिए। बताइए 5 फीट चीनी आपको कैसे देगा? नहीं देगा। तो चीनी मांग रहे हैं 5 और फीट मांग रहे हैं, तो फीट कैसे देगा? तो भौतिक राशि मात्रक से पता चलता है, मात्रक से पता चलता है। आप 5 kg कहिएगा तो दुकानदार बढ़िया से समझेगा कि द्रव्यमान, यानी हमको 5 kg द्रव्यमान इतना क्या देना है? हमको चीनी देना है। क्लियर? तो आप समझ रहे होंगे। जैसे हम मान लो कि 100 केल्विन की अगर बात करें, 100 के मतलब 100 केल्विन तापमान, 100 केल्विन तापमान। जैसे हमारे शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है, हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? 310 केल्विन होता है। तो इस प्रकार से आप बात समझ रहे होंगे कि तापमान का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसको हम लोग CD से सूचित करते हैं। क्या? जिसे CD से। और पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा को मोल से, यानी मोल से सूचित करते हैं। आगे 2 संपूरक राशियां हैं, एक है समतल कोण और एक है ठोस कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, जिसको सूचित करते हैं RAD से। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन, और उसको सूचित क्या जिसे करते हैं? RAD, यानी रेड से। और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन, और इसको सूचित किया जाता है एसआर से। आपके सर ये रेडियन आदि ठोस कोण क्या होता है और समतल कोण क्या होता है? जब दो रेखा के बीच में कोण बनता है तो उसको कहते हैं समतल कोण। क्या कहते हैं? समतल कोण। जैसे आपका मोबाइल है और उस मोबाइल के जगह पर ये जो कोण बन रहा है, ये जो क्या बन रहा है? कोण। ये कौन सा कोण है सर? ये कोण है जो समतल कोण है। आपका जो स्क्रीन है, उसका स्क्रीन का 4 कोना है। कितना कोना है? 4 कोना। तो ये चारों कोण जो है वो समतल कोण है। कौन सा कोण है? समतल कोण है। लेकिन जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम में एक ऐसा जगह होगा जहां पर 3 दीवार आकर मिलता होगा। हाइट मिलता होगा, यानी ऊंचाई मिलता होगा, चौड़ाई मिलता होगा और लंबाई मिलता होगा। जहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिलता है, 3 बीमा जहां पर मिलता है, वहां पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं? ठोस कोण। तो आपको समझ में आया होगा, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है। तो ये था एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है भाई? 7। मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 7। मूल मात्रकों की संख्या कितना है? 7। और संपूरक भौतिक राशियों की संख्या कितना है? 2। तो ये बात समझ में आया एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियों का एसआई मात्रक और उसको कैसे निकालेंगे जो। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूला को क्या करना है? याद करना है। ये फार्मूला को क्या करना है? याद करना है। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। नॉर्मल जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो जैसे आयत का क्षेत्रफल को नॉर्मल क्षेत्रफल मानते हैं, तो क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आगे होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी इकाई समय में होने वाले वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। उसी प्रकार से काल बराबर होता है बल गुने विस्थापन। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12mv²। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बलों के बीच की लंबिक दूरी।
तो आप लोग को ये सारे फार्मूला पर, यानी अगर ये सारे सूत्र आपको याद हैं तो आसानी से इन सारे का, यानी इन सारे व्युत्पन्न राशियों का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को कहा क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। अगर आप लोग को क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालना हो तो क्या करेंगे, लंबाई का एसआई मात्रक और चौड़ाई का एसआई मात्रक को रख देना है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्योंकि लंबाई को भी हम लोग मापेंगे मीटर में मापेंगे, चौड़ाई भी क्या होता है, चौड़ाई भी लंबाई ही होता है। चौड़ाई भी जो होता है वो लंबाई, यानी उसको भी मीटर से नापेंगे हम लोग। तो क्या होगा, मीटर गुने मीटर यानी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर। उसी प्रकार से आगे अगर देखें हम लोग आयतन का, तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, आयतन का एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक। तो आप कहिएगा सर लंबाई का होता है मीटर सर, चौड़ाई का होता है मीटर सर, ऊंचाई का होता है मीटर सर। तो मीटर गुने मीटर बराबर होगा क्या सर, मीटर स्क्वायर। क्लियर, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयतन का एसआई मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। आगे अगर हम लोग देखें घनत्व का, तो घनत्व का एसआई मात्रक बराबर क्या होगा, घनत्व का एसआई मात्रक। आप लोग देख रहे हैं कैसे निकल रहा है एसआई मात्रक, बहुत आसानी से हम सूत्र जानेंगे। अगर हम लोग किसी भी भौतिक राशि का सूत्र जान रहे हैं तो उसका एसआई मात्रक निकालना बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। जैसे घनत्व का एसआई मात्रक निकालना है तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है सर, क्या होता है, केजी। और बटा आयतन का एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक अभी देखिए आप लोग, अच्छा एम क्यू होगा, सॉरी एम क्यू। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, एम क्यू होगा। तो यहां पर क्या होगा, एम क्यू। हम कह सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। बात समझे, घनत्व का एसआई मात्रक जो होगा केजी प्रति मीटर क्यूब होगा, या हम इसको कह सकते हैं केजी मीटर पर पावर -3। जब ये मीटर के ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से चाल बराबर कौन नहीं जानता, दूरी बटा समय होता है, बिल्कुल आप जानते होंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर हम चाल का एसआई मात्रक निकालें, चाल का एसआई मात्रक, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का होगा मीटर, और समय का क्या होगा, सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि दूरी का, चाल का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। याद बस मेरे, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का क्या होता है, सेकेंड। यानी इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, या हम लोग कह सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर, बात समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से अगर वेग की बात करें, वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होगा भाई, तो विस्थापन का जो होगा सर, तो विस्थापन का क्या होता है, मीटर, समय का क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, बात समझे, मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो चाल का होता है एसआई मात्रक, वही क्या होता है, वेग का। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यानी चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, सेम होता है। चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, सेम होता है। लेकिन याद रखिएगा कि चाल जो है एक अदिश राशि है, यानी स्केलर प्रोडक्ट है, जबकि जो वेग है वो वेक्टर है, यानी सदिश राशि है। वेग के पास दिशा होता है परिमाण के साथ साथ, जबकि चाल के पास केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आगे है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, मोटा मोटी आप वेग मानेंगे। तो त्वरण का एसआई मात्रक बता दीजिएगा, सारे लोग बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, वेग है ना सर, तो वेग का होगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है सर, समय है। समझे, आप समझिए त्वरण का एसआई मात्रक, तो आप ऐसे समझिए कि वेग है ऊपर तो मीटर पर सेकेंड, और बटा क्या, सेकेंड के नीचे कुछ नहीं, 1 तो हो जाएगा मीटर, और सेकेंड ऊपर चल जाएगा सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड में गुना हो जाएगा। वही चीज को ऐसे लिखें कि वेग होगा तो मीटर सेकेंड, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
और जबकि समय नीचे है तो सेकेंड, यानी इसका एसआई मात्रक हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या है, बल, तो बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है। और केजी गुणे गुणे त्वरण का क्या होता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है, ध्यान रहे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी बल का एसआई मात्रक जो न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। कौन भाई, न्यूटन। कौन होता है, न्यूटन। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या है, कार्य। तो अगर हम बात करें कार्य का, तो कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। और बल का एसआई मात्रक आप जानते हैं क्या होता है भाई, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। याद रखिए, न्यूटन। और विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। याद रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन मीटर के बराबर होता है। क्लियर। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो न्यूटन होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर ही क्या होता है, न्यूटन होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर ही क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो न्यूटन के जगह पर लिख देंगे, और फिर गुना में क्या लिखेंगे, मीटर। तो हम कह सकते हैं कि केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है किसका मात्रक है, कार्य का। किसका मात्रक है, कार्य का। और ये जो है बराबर होता है किसके, जूल के। किसके, जूल के। तो आप दोनों याद रखिएगा कि जूल किसके बराबर होता, तो न्यूटन मीटर के बराबर होता। जूल किसके बराबर होता, न्यूटन मीटर के बराबर होता सर। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो भी होता है किसके बराबर, जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जूल के। आगे होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो जो गतिज ऊर्जा होता है उसका फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का अगर एसआई मात्रक निकाले हम लोग, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या निकाले, एसआई मात्रक। तो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा संख्या का मात्रक नहीं होता। किसका मात्रक नहीं होता, संख्या का मात्रक नहीं होता। आप कहीं पर नोट में लिख लीजिएगा, संख्या का मात्रक नहीं होता है, संख्या मात्रक हीन होता है। संख्या क्या होता है, मात्रक हीन। तो क्या हाफ का मात्रक कोई होगा, क्या हाफ का कोई मात्रक होगा, नहीं सर, मात्रक नहीं होगा। एम क्या है सर, द्रव्यमान है सर। एम क्या है सर, द्रव्यमान है, मास है। यानी गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। वेग स्क्वायर यानी वर्ग स्क्वायर, वेग का स्क्वायर यानी वर्ग है। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता, केजी होता। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता, केजी होता। और वेग का क्या होता, मीटर पर सेकेंड होता, और उसका क्या होता, स्क्वायर यहाँ पर है कि नहीं। भी का मतलब क्या, वेग। और वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ।
तो आप देख रहे होंगे कि ये हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देख रहे होंगे कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ही आया है किसका, तो आया है कार्य का। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो कार्य का में एसआई मात्रक होता है वही होता है किसका, गतिज ऊर्जा का। जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वही होता है किसका, वही होता है गतिज ऊर्जा का, यानी ऊर्जा का, एनर्जी का। क्लियर। आगे है बल आघूर्ण। क्या है, बल आघूर्ण। तो अगर हम बात करें कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं बल का क्या होता है सर, न्यूटन होता है सर। बल का क्या होता है सर, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बलों के बीच के लांबविक दूरी, बलों के बीच की लांबविक दूरी, और दूरी यहाँ लांबविक है तो दूरी ही नहीं भाई, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता, मीटर। बात समझे, बल यानी न्यूटन और बलों के बीच की लांबविक दूरी मतलब दूरी किसका, मीटर। तो न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बढ़िया से, कार का भी हुआ था न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने, यही लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। इसको भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी बराबर होता है किसका, जूल का। किसका बराबर होता, जूल का। तो याद रखिएगा ये भी जूल का बराबर है, ये भी किसके बराबर है, जूल का, और ये भी किसके बराबर है, जूल का। ये सब किसके बराबर हैं, जूल के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि कार्य गतिज ऊर्जा और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो समान होता है। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, या क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका दोस्तों, किसका, तो कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का। और वेग और चाल, वेग और चाल का भी एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। संख्या का एसआई मात्रक नहीं होता है। तो आई होप इन सारे फार्मूला को आप बढ़िया से समझे होंगे। कुछ और फार्मूला है जिसको हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं, तो बने रहिए। आइए तो कुछ और व्युत्पन्न राशियों के एसआई मात्रकों को निकाल कर देखते हैं। देखिए कुछ फार्मूला और लिखा हुआ है, 10 और है, 10 इसके पहले आपको बताए हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, आवेग बराबर होता है बल गुने समय, बल गुने समय, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, और विभवांतर बराबर होता है विभव का अंतर, और धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव। ओके, तो ये सब भौतिक राशियां हैं। बहुत सारे भौतिक राशियां और भी हैं, तो सारा को यहाँ पर निकालना उचित भी नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से निकाला जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे भौतिक राशियां आते जाएंगे, और उसको हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीका से जैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं वैसे हम लोग निकाल कर आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, तो आप लोग कम से कम फार्मूला इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है, मीटर पर सेकेंड। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दाब का एसआई मात्रक निकालना है, किसका मात्रक, दाब का एसआई मात्रक। तो अगर बोला जाए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बहुत आसान है सर, बल का एसआई मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और बटा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सर किसका एसआई मात्रक होता है, बल का, ये दाब का, सॉरी दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। ओके, तो दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ओके, आगे है संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग,
द्रव्यमान गुने वेग। ऐसे आप एक फॉर्मूला और देख रहे होंगे 11 जैसा ही, कौन सा है 14, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रतिबल का ही एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर आप एक और नोट्स लिख सकते हैं कि दाब और प्रतिबल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई, सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे है संवेग का। तो अगर हम बात करें संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग। और द्रव्यमान जो है उसका क्या होता है, केजी होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। बताइए, आप लोगों से पूछा जाए कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा सर, द्रव्यमान का जो मात्रक है केजी, वेग का मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड किसका होगा, संवेग का होगा। किसका होगा, संवेग का। अगर आगे आपसे पूछा जाए आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का एसआई मात्रक, ध्यान रखिएगा, इसके अगला वीडियो में आपको बेहतरीन तरीका से बीमा निकालने के लिए सिखाएंगे। तो आपको उस वीडियो को देखना है इस वीडियो के साथ में, मैंने इस वीडियो के बाद में। तो आवेग का एसआई मात्रक, जिस प्रकार से अभी फार्मूला, जितना फार्मूला को अभी आप जितना फार्मूला को हम एसआई मात्रक निकाल के दिखा रहे हैं, उतना ही फार्मूला को हम बीमा निकाल कर दिखाएंगे। तो इस सब सारे जो फार्मूला है उसको आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, बल गुने समय। आवेग का एसआई मात्रक नहीं, बल बराबर होता है, सॉरी, आवेग बराबर होता है बल गुने समय, और आवेग का एसआई मात्रक निकालना है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा सर, और समय का एसआई मात्रक क्या होगा, सेकेंड। क्या होगा, सेकेंड। ओके, तो याद रखिएगा आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे है शक्ति। क्या है, शक्ति। अगर आपसे बोला जाए कि शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य बटा समय। फार्मूला होता है, शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटा समय। तो शक्ति का एसआई मात्रक होगा, कार्य का एसआई मात्रक आप जानते हैं सर, जूल, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो हम इसको कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। बोलो, जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो आपसे पूछे कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। और वाट किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ओके, आगे है आवृत्ति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बता दोगे, बहुत अच्छा से सर। आवृत्ति का एसआई मात्रक सर, आवृत्ति का फार्मूला होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। तो 1/, क्या होगा, सेकेंड होगा। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड इनवर्स। और इस सेकेंड इनवर्स बराबर होता है क्या जी का, हर्ट्ज का। क्या जी का, हर्ट्ज का। क्या जी का, हर्ट्ज का। तो याद रखिएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। देखो, एक का तो एक होगा, आवर्तकाल का सेकेंड होगा, सेकेंड ऊपर चल जाएगा, सेकेंड इनवर्स होगा। तो सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को ही कहते हैं क्या, हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज। इसको ऐसे सूचित करते हैं HZ से। क्या, जिसे HZ से। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है भाई, आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुने समय। तो आवेश का अगर एसआई मात्रक निकाले, आवेश का एसआई मात्रक क्या निकाले, एसआई मात्रक, तो क्या होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक और समय का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता। क्या होता है, एम्पियर। और समय का क्या होता, सेकेंड होता। क्या होता है, सेकेंड। तो हम कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होगा, आवेश का। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है भाई, विभव। तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। और विभव का एसआई मात्रक की अगर हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे, एसआई मात्रक का, तो कार्य का एसआई मात्रक रखेंगे और किसका रखेंगे, आवेश का। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी बताया आप लोगों को, जूल होता है।
और बटा क्या होता है आवेश, आवेश का क्या होता है कूलम्ब, क्या होता है कूलम्ब। सर कूलम्ब कहां से आया, सर अभी देखिए आवेश का ये सही मात्रक होता है क्या एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं क्या कूलम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं कूलम्ब कहते हैं। देखिए ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा, सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे शॉर्ट वीडियो बनाकर सबको एक जगह करके हम आपको बता देंगे, इसके तुरंत बाद एक वीडियो हम बनाकर दे देते हैं कि कूलम्ब किसके बराबर होता है, हर्ट्ज किसके बराबर होता है, वाट किसके बराबर होता है, जूल किसके बराबर होता है कि नहीं, पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है, ये सारी चीज को एक जगह करके आपको दे देंगे। ओके, तो आवेश का ये सही मात्रक होता है क्या होता है एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है कूलम्ब के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कूलम्ब के बराबर होता है। ओके, आपको ये बात समझ में आ रहा है। आगे है विभव, तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, और विभव का एसआई मात्रक होगा जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होगा और कार्य का क्या है जूल, तो जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब, और जूल प्रति कूलम्ब को ही क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं वोल्ट। तो याद रखिएगा कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, जो जूल प्रति कूलम्ब के क्या होता है बराबर होता है, जो जूल प्रति कूलम्ब के क्या होता है बराबर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। आगे क्या है विभव जो है, तो विभव बराबर क्या होता है विभव में अंतर, विभव में अंतर, यानी विभव में अंतर को ही क्या कहते हैं विभांतर कहते हैं। इसलिए विभांतर का जो एसआई मात्रक होता है, विभांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वही होता है जो किसका होता है विभव का, और विभव का क्या होता है बच्चों, तो विभव का वोल्ट होता है, विभव का क्या होता है वोल्ट, तो विभव का वोल्ट होगा तो विभांतर का एसआई मात्रक भी क्या होगा वोल्ट होगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आया। आगे क्या है धारिता, क्या है धारिता, और धारिता बराबर क्या होता है आवेश बटा विभव, धारिता बराबर क्या होता है आवेश बटा विभव, तो धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव। तो अगर हम लोग धारिता का एसआई मात्रक निकालें, एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक, तो धारिता का एसआई मात्रक थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि उधर नहीं आएगा। तो आवेश का क्या होगा कूलम्ब, कूलम्ब जिसको हम लोग सी से शुरू करते हैं ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग को अभी याद रखना है, बाकी कूलम्ब हम लोग धारिता पढ़ेंगे तब। धारिता के एसआई मात्रक क्या आवेश बटा विभव, तो आवेश को हम लोग क्या कहेंगे कूलम्ब, और विभव को क्या करेंगे वोल्ट कहेंगे। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है धारिता का, तो धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम्ब प्रति वोल्ट, और ये कूलम्ब प्रति जो वोल्ट है वो किसके बराबर होता है बताइए, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है किसके फराइड की, किसके फराइड, किसके फराइड के। ऐसे धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है फराइड होता है, जो किसके बराबर होता है तो कूलम्ब प्रति वोल्ट के बराबर होता है, कूलम्ब प्रति वोल्ट के बराबर होता है। तो आई होप ये सारा का सारा आप लोगों को 20 जो सूत्र है वो समझ में आया होगा। करना क्या है इन सारे सूत्रों को याद करना है, और याद करके ही आप क्या करिए याद कर लीजिए, और छोटे छोटे मात्रकों को जो रख आप मैंने यहाँ पर हम रख रहे हैं वैसे रख रख के एक बार प्रैक्टिस करके आप लोग निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा बात जो समझाएं इस वीडियो में समझ में आया होगा। चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो माफ करिए इसके लिए, लेकिन आप हमको ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको समझ में, इस वीडियो में बताया गया बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आप लिख सकते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।